टाटा मोटर्स की गाड़ियों ने जो है मार्केट में धूम मचा रखी है, बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में थोड़ा सा डर तो है। आंख बंद करके जैसे मारुति या हुंडई की गाड़ियां लोग खरीदते हैं, वैसे अभी भी टाटा की गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं और उसका एक रीज़न है और रीज़न बहुत सॉलिड है। आज की वीडियो में हम उसी रीज़न को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे चैनल पे जो है बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, लेकिन पहली बार शायद मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि सर अपनी प्रॉब्लम जो है हमसे शेयर करने आए हैं। 150 किलोमीटर दूर से हमारे पास आए हैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा वायरल होगा और हम चाहते हैं दिल से कि ये वीडियो जो है टाटा मोटर्स तक जाए, ताकि सर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों की गाड़ियां जो है अच्छी चलती हैं, तो वो कहते हैं कि टाटा बहुत अच्छा है, लेकिन जिसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है वही जानता है कि उसके बाद स्टीयरिंग में बैठने का भी मन नहीं करता है। तो सर सबसे पहले जो है दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ से आए हैं? थैंक यू सर। सर मेरा नाम है प्रशांत पलड़िया, मैं हल्द्वानी से हूँ। गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है जी। और गाड़ी में दिक्कतें बहुत सारी हैं। पहली दिक्कत जो मैंने इनकाउंटर करी थी वो अपनी लद्दाख ट्रिप के बाद करी थी जी। वो थी अगस्त में इसका क्या हुआ था, सी माउंट टूट गया था। अच्छा। मुझे तो पता नहीं था सी माउंट क्या है, बाद में पता चला इंजन जो होता है ABC सी माउंट में बंदा लगा हुआ होता है। तो मैं अब टाटा में लेके गया, मुझे आवाज़ आ रही थी वियर्ड सी चलाने में। मैं लेके सीधे गया तो उनने बताया कि इसका माउंटिंग टूटा है, हम आपके वारंटी में ये बदल के देंगे। उनने सारी चीज़ें मुझे वारंटी में करके दी, लेकिन मैंने उनसे पहले क्वेश्चन ये पूछा कि माउंट टूट कैसे गया। तो उनने कहा कि माउंट की अपडेशन आई है, ये दिक्कतें आ रही हैं बार बार। तो मेरा फिर भी यही क्वेश्चन था कि ऐसा अनरिलायबल आपका पार्ट कैसे हो सकता है कि इंजन जैसी चीज़ का जो तुरंत टूट जाए। मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस, क्योंकि सीरियस है। मान लीजिए ये तो हल्द्वानी में हुआ कि मैं इसको ला सके, मान लीजिए लद्दाख ही में हो जाता, जो नो मैंस लैंड है, जहाँ मैं कहाँ से टो करवाता हूँ, वहाँ सिग्नल नहीं आते हैं। मतलब इतना अनरिलायबल आपका पार्ट या प्रोडक्ट सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज़ है ना, सेफ्टी से भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। एग्जैक्टली, हाई स्पीड में टूट जाता तो उस टाइम पे तो 10-20 की स्पीड में चल रही थी जब मुझे वियर्ड से आवाज़ आनी शुरू हुई। फिर अभी उसके बाद इन्होंने ये काम करके दिया। देन इसमें क्या हुआ, जिस टाइम पे ये काम करके दिया मेरी थर्ड सर्विस पेड वाली पेंडिंग थी, तो मैंने थर्ड सर्विस भी इसकी साथ में करवा दी थी सितंबर 2022 को जी। सितंबर 2022 में जब इन्होंने मेरी थर्ड सर्विस करी, तो उस टाइम पे उससे पहले मेरी गाड़ी में दिक्कत आ रही थी, तो इनने मेरा सिल्वर बॉक्स बदल के दिया। एक बारी क्या हुआ था, स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी इसकी अप्रैल मंथ में, और हाँ 2 घंटे तक वो ऑन थी। मतलब मैं गाड़ी लॉक करके चले गया था, लेकिन स्क्रीन मेरी इंफोटेनमेंट वो ऑन ही रहा। तो वो मेरे पास वीडियो थी, मैंने सर्विस एडवाइज़र को शेयर करी थी, तो इसका सिल्वर बॉक्स उन्होंने बदल दिया। ठीक है, मुझे तो पता नहीं था सिल्वर बॉक्स क्या होता है। उन्होंने कहा वारंटी में आपका बदल दिया। अब जब वो वारंटी में बदल दिया, उसके बाद क्या हुआ, इसमें माइक की दिक्कत स्टार्ट हुई। तो उसमें क्या होता था, वॉइस क्रैकिंग की इशू था। मतलब मैं कोई भी बात बोलता था, सामने वाले को नहीं जाती थी। अब ऐसा लगता था कि सिग्नल में नहीं होऊंगा तब लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं स्पीकर में या अपने फ़ोन से बात करता था, फ़ोन के माइक से, तो क्लियर जाती थी। ठीक है, अब 1-2 बार इग्नोर करा, लेकिन कंटिन्यूसली वो चीज़ होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जनवरी में 2023 में इसमें स्क्रीन ब्लैंक का इशू हुआ, जो फर्स्ट एनकाउंटर करा मैंने दोबारा से सिल्वर बॉक्स बदलवाने के बाद। सिल्वर बॉक्स आपने एक बार बदलवा दिया, उसके बाद भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, स्क्रीन ब्लैंक होने लगी। फिर एक नई चीज़ आ गई, स्क्रीन ब्लैंक की फिर से आई, और प्लस वॉइस क्रैकिंग वाला इशू। फिर क्या हुआ, इनने वो चीज़ को परस्यू करना शुरू करा। अब होता क्या है, हम हर बारी जाके सर्विस सेंटर में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं जॉब करने वाला भी हूँ, मेरी जॉब में भी मेरे को लेट होता है उससे, और बार बार मतलब रिकरिंग इशू था। तो मैं इनको वीडियोज़ वगैरह मैंने सारी चीज़ें शेयर करी थी। इन्होंने क्या करा, फिर इस बारी अगस्त मंथ में मेरी गाड़ी में 2 बारी स्पेशल सॉफ्टवेयर मंगवाया था जी। मतलब जो ये अपनी चेन्नई टीम से कांटेक्ट करते थे, जो इनके क्या कहते हैं पार्ट के ओनर हैं, सिल्वर बॉक्स के ओनर हैं, माउंट इलेक्ट्रिकल्स करके है, तो उनसे ये कांटेक्ट करके इनको लाइव हमने बात भी करी थी उस चीज़ में जी। और मैंने इनको सामने से लाइव दिखाया था कि मेरी उससे आवाज़ उनको नहीं जा रही है, लेकिन मेरी और हैरियर और सफारी से आवाज़ उनको जा रही है जी। तो उन्होंने ये करा था कि एक बार इसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर डाला फर्स्ट टाइम, उससे वो चीज़ फिर से रिकवर हुई। फिर इनने क्या करा कि क्या नाम है, सिल्वर बॉक्स बदल दिया था। उसके बाद जब दूसरी बारी
सितंबर 2023 में मेरी 5th पेड सर्विस में इसमें फिर से सिल्वर बॉक्स बदला है। दोबारा से फिर से बदल दिया गया, मतलब ठीक नहीं हुई, प्रॉब्लम बढ़ गई तो सिल्वर बॉक्स फिर से बदल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, सितंबर के बाद फिर से जैसी, मतलब आप मान के चलिए अराउंड 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब 18 सितंबर को मैंने कराई है, 26 या 28 में फिर से इसमें दिक्कत शुरू होनी होगी जी। उसमें क्या हुआ कि इसकी स्क्रीन ब्लैंक होनी शुरू हो गई, लेकिन मैक्सिमम आज भी मेरे पास वीडियोज़ हैं जितनी भी स्क्रीन ब्लैंक की हैं। अब क्या हुआ, इसमें स्क्रीन ब्लैंक हुई तो ब्रदर ने बताया मुझे, अब मैंने खाली वैसे ही बता दिया था, मतलब कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, दोबारा इनकाउंटर होगी तो आप बताना इशू जी। फिर क्या हुआ, जब मैं रेगुलरली चलाता हूँ, अब जब मैं चलाने लगा इसमें कंटिन्यूसली दिक्कत आनी शुरू हो गई। फिर मैंने रिकॉर्ड्स भी करनी शुरू कर दी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको मैंने ये चीज़ बताई, तब तक मेरा माइक काम कर रहा था सिल्वर बॉक्स सेकंड टाइम बदलने के बाद। अच्छा, सही से आवाज़ जा रही थी जी। फिर क्या हुआ, जब मैंने जैसे इनको स्क्रीन वाली बताई तो इन्होंने फिर से कांटेक्ट करा अपनी चेन्नई की टीम को, उनको वीडियोस भेजी। उसके बाद इनके वारंटी गाय नवीन जोशी ने मुझसे कहा कि आपके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आ रहा है जी। 6 नवंबर को मैंने वो अपडेट कराया, अराउंड 6 नवंबर या ऐसी थे, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। मैंने उसको स्पेशल अपडेट करवा दिया सेकंड टाइम कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आया नया, हमने आपकी डीबग फाइल वापस भेजी है। उन्होंने कहा ये सॉफ्टवेयर डाल के देखो तो इससे सही हो जाएगा। 6 नवंबर को वो चीज़ डाली इन्होंने, 16 नवंबर तक मेरी गाड़ी बढ़िया चली जी, कोई स्क्रीन का इशू नहीं, 10 दिन बढ़िया चली, बढ़िया। लेकिन 16 नवंबर से फिर से वही दिक्कत है, और इस बारी इस कदर आई कि मेरा फ्रिक्वेंट रीस्टार्ट होने लगा सिस्टम जी। इसमें क्या होता था, दोनों स्क्रीनें ब्लैंक होती थी और मतलब अराउंड 20 to 30 सेकेंड बाद इसमें आवाज़ आती थी भट्ट करके, और ये रीस्टार्ट हो जाती थी। मेरे पास वीडियोस भी हैं। ये देखो फिर से नवीन भाई दोबारा हो गया आज में दोनों डिस्प्ले उड़ गई हैं, फिर से हो गया है यार। इसको तुम सही करवाओ, देखो फट आवाज है, अब रिस्टार्ट हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर का नहीं है, इसका कुछ ना कुछ अंदर दिक्कत हो रही है। मतलब इंफोटेनमेंट भी आपका रिस्टार्ट होने लग गया और आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी रिस्टार्ट होने लग गया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी शूट करते करते ही मैंने देखा खुद, वो बात अलग है कि जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करने लगा तब तक वो दोबारा से ऑन हो गया। तो मतलब इस टाइप से हो रहा है, बार बार जो है, कभी भी ऑन हो जा रहा है, कभी भी बंद हो जा रहा है, इस तरीके से। इनफैक्ट मैं आपके पास अभी जब आ रहा था ट्रैवलिंग में 3 बार रिस्टार्ट हो चुका है जी, 3 बार रिस्टार्ट हो 3 बार हो चुका है रिस्टार्ट आज आने में। मेरा बस कंसर्न ये है कि टाटा मोटर्स ने, अभी मैं इनको फॉलोअप जब कर रहा था तो मैंने उनको ये चीज़, सारी वीडियो शेयर हुई, सारी मेल्स शेयर हुई हैं, सारी मेल ट्रेलिंग में मेरी, उनसे मैंने ये पूछा, वो ये कह रहे हैं कि हम इसका इस बारी सिल्वर बॉक्स बदल लें जी। एक कोई वायर है अंदर जो इंफोटेनमेंट और MID को कनेक्ट करती है। तीसरी चीज़ वो बदल लें इसका डिस्प्ले, MID की डिस्प्ले। आप इसको बदलते रहो, लेकिन इस बार ये कितने टाइम लास्ट करेगा? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्योंकि रिलायबिलिटी का है। आपने जब से गाड़ी ली है शायद तभी से 1-1.5 साल से आप इस चीज़ से परेशान हो, ठीक है, और वो बार बार चीज़ों को बदल रहे हैं, बार बार वो रिकरिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ पर को सीधी बात ये है कि अगर इनकी गाड़ी पहले दिन ही ठीक हो जाती और कोई दिक्कत नहीं आती तो ये डर इनके मन के अंदर नहीं होता, लेकिन ये चीज़ बार बार आ रही है, बार बार जो है वो ठीक करा रहे हैं, बार बार वो 10 दिन में ख़राब हो जा रही है, तो मन के अंदर डर तो बैठेगा ही। ये साफ है, लाजमी है कि हम ये सोच ही नहीं सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता है कि यार मैंने अभी ठीक कराई और ये गाड़ी जो है मेरी 10 साल तक सही चलेगी। अब तो आपका कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न ये है, जो पार्ट आपका 1 साल लास्ट नहीं कर पा रहा है, 6 महीने लास्ट नहीं कर पा रहा है, और जो सेकंड टाइम हमने सिमिलर पार्ट को दोबारा मेरा बदला और वो जो 10 दिन नहीं चल पाया, मैं कैसे मान लूँ कि अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा बदले और 6 महीने बाद या मान लीजिए 1 साल बाद कि वो दोबारा से ख़राब ना, क्योंकि वो कोई ऐसा पार्ट तो है नहीं कि 1000-2000 रुपये का कि मैं उसको अपनी आउट ऑफ पॉकेट। नहीं, अगर 1000-2000 का भी है तो सीधी सी बात तो है ना कि भैया वो ख़राब नहीं होना चाहिए। हाँ, और हो तो फिर कंपनी उसकी वारंटी दे। और ये पार्ट है बहुत महंगा, जितना मुझे पता है अराउंड ये 50,000 से लेके 70,000 की रेंज में आता है ये पार्ट। और इतना महंगा पार्ट अगर ख़राब हो जाए दोबारा से, तब आप ये कहोगे कि आपकी व्हीकल आउट ऑफ वारंटी है। दूसरा मेरा क्वेश्चन, एक चीज़ और पूछना है, मेरी गाड़ी की परचेज डेट है, इनवॉइस डेट है 8 अक्टूबर 2021, और एज पर टाटा मोटर्स के रिकॉर्ड जो ये मुझे मेल में शेयर कर रहे हैं, ये मुझसे कह रहे हैं कि आपकी वारंटी जो एक्सपायर हो चुकी है 28 सितंबर 2023। इनके रिकॉर्ड्स में चढ़ी है मेरी वारंटी की डेट 28 सितंबर 2021।
कि जब मेरी इनवॉइस की डेट, परचेज डेट ही 8 अक्टूबर 2021 है, तो मेरी वारंटी एक्सपायर होनी चाहिए थी 8 अक्टूबर 2023 को, तो वो 28 सितंबर 2023 को कैसे एक्सपायर हो सकती है? मैंने ये चीज़ मेल में भी उनसे पूछी है, अभी तक उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं करा है। अच्छा। और आप ये मान के चलिए कि अभी टाटा की टीम का ये हालत है कि टाटा कस्टमर केयर में मैंने जब ये कंप्लेंट करी तो उन्होंने मुझे 4 लोगों का नंबर दिया कि कंसर्न पर्सन आपसे बात करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक मेरे को उन चारों में से एक की कॉल नहीं है। उन 4 में से एक से मेरी बात पहले से चल रही है, जो है अंकुर शर्मा, दिल्ली के। जब सिल्वर बॉक्स पहली बारी बदलवाया गया था तो मुझे दिया गया था 3 महीने का टाइम, कि आपका 3 महीने टाइम लगेगा, ये शॉर्टेज में है। बिल्कुल। और 3 महीने क्यों वेट करे व्यक्ति, जब हमने पैसे पूरे दिए हैं, ठीक है, गाड़ी हमने परचेस करी है कैश में सीधे, तो आप हमें 3 महीने क्यों वेट करा रहे हो? आपको पता है कि आपकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, तो हर सर्विस सेंटर में ये चीज़ें अवेलेबल रहनी चाहिए ना, कि व्यक्ति जब आए, कोई भी कस्टमर आए, तो उसका गाड़ी तुरंत उसमें रिप्लेस हो। और जब ये इतना रिकरिंग इशू है, इतनी मल्टीपल व्हीकल्स में आ रहा है, मैं टाटा हैरियर के फेसबुक वाले पेज से जुड़ा हूँ और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ कि सेम इशू, इसके ये वॉइस क्रैकिंग से रिलेटेड, डिस्प्ले से आपका ब्लैंक होना, ये मेरा इशू नहीं है। बहुत ऐसे कितने कस्टमर्स हैं, कितने ओनर्स हैं जिनका ये इशू है, ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें। और इन्होंने जब मेरा पहली बारी भी सिल्वर बॉक्स बदला था, 3 महीने लगाए मंगाने में, शॉर्टेज में। चलिए ठीक है, तब तो मैं डिफेक्टेड व्हीकल को चला रहा था ना, मैं तो उतने टाइम तक आप चला ही रहे थे जो, और आपका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मानसिक स्थिति भी खराब होती है व्यक्ति की, जब इतने महंगी गाड़ी लेके जब खराब गाड़ी चलानी पड़े, तो वो भी थोड़ा सा जो है मूड खराब वाली बात तो है ही। क्योंकि आप अगर ऐसी व्हीकल को, मेरा बिल्कुल चलाने का मन नहीं करता। आप ये मान के चलिए सितंबर में 2023 में मैंने अभी इसकी सर्विस कराई है और ये अराउंड 2200 या 2300 किलोमीटर चली है अभी तक। आप लगा लीजिए 3 महीने में कुछ भी नहीं चली है, वरना 3 महीने में कितनी चल जाएगी। मैं स्कूटर से ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, खाली इसकी स्क्रीन उड़ेगी और मेरे को फ़ोन से बार बार बात करनी पड़ेगी, इनकन्वीनियंस होगा। उससे बेटर है स्कूटी 2 व्हीलर से ट्रैवल करेगा बंदा, वो क्यों करेगा। और सेकंड टाइम भी जब इनने मेरा सिल्वर बॉक्स बदला, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तब भी इनने इतना ही टाइम लगाया, 3 महीने का टाइम। आज ये कह रहे हैं, आज भी इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने में 1.5 महीने लगा दिए। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मेरा गियर नॉब जो है वो आइडल में और फर्स्ट गियर में वाइब्रेट करता है, तो ये चीज़ जब मैंने पिछले साल दिखाई थी, मतलब फरवरी 2023 में मैंने ये चीज़ दिखाई थी, तो इन्होंने मेरी वारंटी में गियर वायर बदली थी, उसके बाद वो चीज़ सही हो गई थी। लेकिन सेम चीज़ आज फिर से हो रही है, अभी 1 महीने से फिर से होनी शुरू हुई है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका पार्ट कितना अनरिलायबल है कि वो 1 साल में फिर से इनकाउंटर हो जा रहा है, फिर से खराब, फिर से वो चीज़ दिक्कत मुझे नहीं पता गियर वायर है या क्या चीज़ है, लेकिन मेरा कंसर्न तो सेम ही है ना। पहले भी वो वाइब्रेट करता था और आज भी वो वाइब्रेट करता है पार्ट बदलवाने के बाद। बिल्कुल। तो देखिए, ये चीज़ें काफ़ी लोग इसको सोचेंगे कि यार हमारी गाड़ी पे नहीं आई ये दिक्कतें और आपकी गाड़ी में ये दिक्कतें आ गई, तो अनसर्टेनिटी तो है। जो हम कहते हैं ना कि टाटा की गाड़ियाँ थोड़ी सी अनरिलायबल होती हैं, किसी की गाड़ी सालों साल कुछ नहीं होता, किसी की गाड़ी में दिक्कतें हो जाती हैं, और जिसकी गाड़ी में दिक्कतें होती हैं वो जो है परेशान रहता है। जैसा अभी आप दिखा रहे हैं कि भैया मैंने गाड़ी में इतनी चीज़ें बदलवा दी हैं, उसके बाद भी जो है अभी भी ये चीज़ें चली रही हैं मेरे साथ। तो अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? मेरा बस ये चीज़ है पूछने का, मेरा कंसर्न बस एक चीज़ का है, जो आप पार्ट इस बारी मुझे कंपनी वाले कह रहे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बदल के देंगे, हम आपको वारंटी नहीं दे सकते। मेरा बस ये पूछना है कि आप ऑलरेडी वो पार्ट को 2 बारी बदल चुके हैं, थर्ड टाइम आप, क्योंकि डायग्नोसिस रिपोर्ट तो आप कस्टमर के साथ शेयर कर नहीं रहे हो ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका डायग्नोसिस इस बारी पहले 2 चीज़ों में से पहली 2 बारी डायग्नोसिस से कैसे डिफ़र करता है। मुझे तो पता ही नहीं ना कितना डिफरेंस है। आपने तो बस ये बता दिया कि हम ये पार्ट बदल लें, आप बदलवा लो, तो वो इस बारी मेरे से कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बदल ले, लेकिन वो पार्ट ऐसा नहीं है कि जो मैं चीज़ परचेज़ कर सकूँ आउट ऑफ पॉकेट। वो बहुत महंगा पार्ट है और वो इतना अनरिलायबल है, जब पहली बारी हो 1 साल भी नहीं चला, दूसरी बारी 10 दिन भी नहीं चला, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो और चलेगा जी, कितने टाइम चलेगा। तो अल्टीमेटली आपको ये चाहिए कि भैया आने वाले समय पे जो है मुझे कुछ एक्सटेंडेड वारंटी इसी पार्ट की मैं एग्जैक्टली मेरा बस डिमांडिंग, मैंने मेल में भी यही चीज़ मांगी है कि आप मुझे पूरी गाड़ी की वारंटी मत दीजिए, मेरी गाड़ी ऑलरेडी एक्सटेंडेड वारंटी में है। मेरा बस ये चीज़ डिमांड है कि आप मेरे उस पार्ट की वारंटी मुझे दीजिए कि ये इतने टाइम चलेगा। अब आप मेरे से, आप ये नहीं कह सकते ना 6 महीने चलेगा, क्या पता मैं 7वें महीने इनकाउंटर कर लूँ वो चीज़, क्योंकि मैं तो ख़राब नहीं कर रहा हूँ ना, व्हीकल में ही दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
कितनी परेशानियों से जो है इतने महीने तक, इतने सालों तक बार बार जो है पार्ट्स को बदला जा रहा है। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टाटा को जो है इसकी एक्सटेंडेड वारंटी जो है देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, केवल इसी पार्ट की। देखिए हम तो यही मानते हैं कि इस पार्ट की तो एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब ख़राब हो जाए। जब वो 2 साल से ठीक नहीं हो पा रहा है, बार बार जो है वो उसको बदलवा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहाँ पर को समाप्त करूँगा। और आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।